नमस्कार दोस्तों पृथ्वी पर मनुष्य कैसे आए और कैसे शुरू किया अपना नया जीवन। तो जीवन की शुरुआत की पूरी कहानी बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारे महासागर में एक जीवन होने की शुरुआत होने लगी थी। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन के मिलने से जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण होने लगा था। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक सूक्ष्म जीव के रूप में हुई। करोड़ों सालों तक ये जीवाणु समुद्र की गहराई में पलने लगे। सूक्ष्म जीवाणु काफी सरल थे, लेकिन इसके वजह से आगे चलकर काफी जटिल जीवनों का निर्माण होने लगा। लगभग 2.5 अरब साल पहले इन्हीं सूक्ष्म जीवनियों ने सूर्य के किरणों को अपने जीने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले ऐसे तत्व का निर्माण किया जो जीवन का आधार बन गया। वो ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन के बनने से जीवन की कल्पना करना आसान हो गया। उन दिनों में महासागर में आयरन की मात्रा अधिक थी। ऑक्सीजन तथा आयरन की क्रिया से जंग का निर्माण होने लगा। इससे कई अरबों सालों तक जंग समुद्र के तल में जमने लगा। लोहे की मात्रा कम होने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे महासागरों में एक परत बनने लगी। इन 2 लाख वर्षों में पृथ्वी काफी बदल चुकी थी। इसके बाद जीवाणुओं ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे जटिल जीवन धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आने लगा। ऑक्सीजन की वजह से कई जातियां समुद्र में जन्म लेने लगी, परंतु धरती पर जीवन अभी भी नहीं था। लगभग 50 करोड़ साल पहले सबसे पहला जलजल, जिसमें एक हड्डी थी, महासागर में जन्म लिया। इस जीवन की क्रांति में सबसे पहला कदम था। पृथ्वी पर 4 अरब साल तक जीवन सिर्फ पानी में ही था। कई सारे जलजल और पेड़ पौधे थे, परंतु पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। तब वायुमंडल में ओजोन परत बनने लगी, जो पृथ्वी पर जीवन का सूर्य की किरणों से बचाव करने के लिए जरूरी था। इस वजह से पेड़ पौधे जमीन पर उगने लगे। लगभग 40 करोड़ साल पहले एक जलजल ने पृथ्वी पर कदम रखा और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। वो हमारे पूर्वज थे। 25 करोड़ साल पहले सबसे भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। यह इतना भयंकर हुआ कि पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया, जिसमें कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। हमारे पृथ्वी पर ऐसे विस्फोट 5 बार हो चुके हैं, जिसके कारण कई प्रजातियां विलुप्त होती आई हैं और उनकी जगह कई नई प्रजातियों का जन्म हुआ। और इसी क्रम में पृथ्वी पर उत्पत्ति होती है डायनासोर की। डायनासोर की प्रजातियां लगभग 16 करोड़ साल पृथ्वी पर ही रही। डायनासोर के समय अन्य प्राणियों का विकास होना मुश्किल था। लगभग 6 करोड़ साल पहले 6 मील लंबा एक धूमकेतु पृथ्वी पर आकर टकराया, जिससे पूरा आसमान धुएं से भर गया। सूर्य की किरणों को इन धुएं की परत को चीरकर पृथ्वी पर आना मुश्किल हो गया था, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। इनकी वजह से ऐसी प्रजातियां जिनका वजन 25 किलो से ज्यादा था, वो विलुप्त हो गए, जिसमें सभी डायनासोर विलुप्त हो गए और पृथ्वी से डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर का विनाश मनुष्य के जीवन के विकास के लिए लाभदायक साबित हुआ। इस तरह के जीवों का जन्म होने लगा जिनके हाथ और पैर हमारी तरह हैं। 5 करोड़ साल पहले सभी भूखंड एक दूसरे से अलग हो गए और पृथ्वी आग जैसे दिखने लगी। 1 करोड़ साल पहले हिमालय जैसे कई पर्वतीय क्षेत्र में जमीन में घास उगने लगी, जिनके वजह से जंगल कटने लगे तथा छोटे छोटे ग्रास की उन्नति होने लगी। हमारे पूर्वज यानी बंदर पेड़ों से निकलकर जीवन के नए नए तरीकों को खोजने लगे। वो 2 पैरों पर चलने लगे, हाथों का इस्तेमाल करने लगे थे। मनुष्य की प्रगति होने लगी। अग्नि का इस्तेमाल, समूह में रहना, भाषा का इस्तेमाल करना, बड़ी बड़ी आकृतियां बनाना, ईंधन का प्रयोग करना, ऊर्जा को संरक्षित करना तथा उसका इस्तेमाल करना इस मनुष्य जाति ने सीख लिया था। आज हम इतने विकसित हो गए हैं कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत का रहस्य भी हम सुलझाने में कामयाब रहे हैं।